हे भगवान, ये ज़मीन तो बहुत सख्त है। मेरे तो हाथ पैर दुखने लगे हैं। अगर मैंने खेती नहीं की तो मेरे बच्चे सर्दियों में क्या खाएंगे। रानो मदद की तलाश में पास की झाड़ियों में गई। वहाँ उसे बंटी खरगोश मिला, जो बहुत ताकतवर था लेकिन थोड़ा भोला था। नमस्ते बंटी भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हम मिलकर गाज। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, एहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपनी की खेती कर सकते हैं। आप जमीन खोदना, मैं बीज बोऊंगी और पानी लाऊंगी। फसल हम आधी आधी बांट लेंगे। नमस्ते रानो बहन, मुझे गाजर बहुत पसंद है। मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं आज ही खुदाई शुरू कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने खूब मेहनत की। बंटी ने अपने पंजों से पूरी जमीन खोद दी और रानो ने नदी से पानी लाकर बीजों को सींचा। वाह इसे कहते हैं टीम वर्क। रानो की अकल और बंटी की ताकत। फसल जरूर अच्छी होगी। कालू कौवा दूर बैठकर ये सब देख रहा था। उसे रानो और बंटी की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगर इन दोनों ने मिलकर खेती कर ली तो रानो के पास बहुत खाना हो जाएगा। मुझे इनके बीच फूट डालनी होगी। इस भोले खरगोश को बेवकूफ बनाना आसान है। जब बंटी पानी पीने गया, कालू उसके पास जाकर बैठ गया। अरे बंटी भाई, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है रानो बहुत चालाक है। गाजर की खेती में असली माल तो जमीन के ऊपर होता है, हरे भरे पत्ते। रानो आपको नीचे की मिट्टी वाली जड़ें दे देगी और खुद ऊपर के मजेदार पत्ते रखेगी। क्या जमीन के ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। धन्यवाद कालू भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी। बंटी गुस्से में खेत पर लौटा। रानो वहाँ बैठी थी। रानो बहन, मुझे तुमसे बात करनी है। जब फसल तैयार होगी तो मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा चाहिए। मैं नीचे की मिट्टी वाली चीजें नहीं लूंगा। मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे हरा वाला हिस्सा चाहिए। लेकिन बंटी भाई, गाजर तो जमीन के नीचे। खैर, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, आप ऊपर का हिस्सा ले लीजिएगा। जब बंटी खेत की रखवाली कर रहा था, तब मटकू बंदर वहाँ आया। मटकू ने शरारत में एक हरा पत्ता तोड़कर मुंह में डाला। जब जब थू, मटकू ने पत्ता थूक दिया। छी, ये तो कड़वा है। बंटी, तुम ये घास फूस क्यों गा रहे हो? इसमें कोई स्वाद नहीं है। मटकू जरूर झूठ बोल रहा है। ये चाहता है कि मैं पत्तों को बेकार समझकर छोड़ दूं और फिर ये सारे पत्ते खुद खा जाए। कालू भाई सही कह रहे थे, ये पत्ते ही कीमती हैं। समय बीता और फसल तैयार हो गई। खेत हरे पत्तों से भर गया। बंटी बहुत खुश था कि ये सारा हरा हिस्सा उसका है। बंटी भाई को किसी ने बहकाया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तब वे समझेंगे। जमीन के ऊपर बंटी पत्तों को देख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे मोटे लाल चूहा गाजरों की खुशबू सूंघकर वहाँ पहुँच गया। वो एक बड़ी लाल गाजर को कुतरने ही वाला था। वाह, रसीली गाजर, आज तो दावत होगी। तभी ऊपर से रानो ने पौधों में पानी डाला। पानी मिट्टी से रिसता हुआ सीधा चूहे के ऊपर गिरा। छपाक! भागो, बाढ़ आ गई, मेरी गुफा डूब जाएगी। चूहा डरकर भाग गया और गाजरें बच गईं। रानो ने ईमानदारी से फसल काटी। उसने सारे हरे पत्ते बंटी खरगोश को दे दिए और जमीन के नीचे से निकली लाल लाल गाजरें अपने पास रख लीं। बंटी भाई, आपके कहे मुताबिक ये रहा जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका और ये नीचे का हिस्सा मेरा। वाह, कितना सारा हरा खाना, मैं जीत गया। बंटी अपने घर गया और मजे से पत्ते खाने लगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि पत्तों से पेट नहीं भर रहा और स्वाद भी कड़वा है। छी, ये तो सिर्फ घास फूस है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। कालू ने मुझसे झूठ बोला। असली फल तो जमीन के नीचे था। मैंने अपना नुकसान कर लिया। ढेर सारे कड़वे पत्ते खाने के बाद बंटी के पेट में जोरदार दर्द होने लगा। वो रोते हुए
वैद्य जी उल्लू के पास गया। वैद्य जी बचा लीजिए, मैंने अपनी फसल का सबसे कीमती हिस्सा खाया, फिर भी पेट दुख रहा है। अरे मूर्ख खरगोश, गाजर की असली ताकत और स्वाद उसकी जड़ यानी लाल गाजर में होता है। पत्ते तो जानवर मजबूरी में खाते हैं। किसने कहा कि पत्ते कीमती हैं? कालू कौवे ने। तो भुगतो। कौवे की सलाह लोगे तो पेट भी दुखेगा और मेहनत भी बर्बाद होगी। बंटी उदास होकर रानो के पास गया। रानो वहाँ अपनी गाजरों को साफ कर रही थी। रानो बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं कालू की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाँ। कोई बात नहीं बंटी भाई, हम दोस्त हैं। देखिए, मैंने गाजरों के भी 2 हिस्से किए हैं, आधा आपका आधा मेरा। तालू छिपकर देख रहा था कि बंटी और रानो लड़ेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि वे गाजर बांट कर खा रहे हैं तो उसे गुस्सा आया। वो चोरी करने आगे बढ़ा, तभी एक कुत्ता वहाँ आ गया। काऊ 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 काऊ, आज फिर मेरा प्लान फेल हो गया। रानो और बंटी पहाड़ी पर बैठकर मीठी गाजर खा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। बंटी भाई, याद रखना, किसी तीसरे की बात सुनकर अपने दोस्त पर शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बहन, अब से हम हमेशा मिल बांट कर रहेंगे। अगले दिन सूरज की सुनहरी किरणों के बीच रानो और बंटी खेत के किनारे फिर से इकट्ठा हुए। इस बार उनके पास गाजरों के बीज नहीं, बल्कि गाजरों के ऊपरी हरे पत्तों के गुच्छे और कुछ सूखी घास थी। रानो बहन, ये कड़वे पत्ते मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन क्या हम इन्हें फेंक दें? नहीं बंटी भाई, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता। हम इन पत्तों और घास को एक गड्ढे में दबा देंगे। सर्दियों के बीतने तक ये बेहतरीन खाद बन जाएंगे। दोनों ने मिलकर एक छोटा गड्ढा खोदा और पत्तों को दबा दिया। रानो ने अपनी चोट से उस पर मिट्टी बराबर की। अगली बार जब हम फसल उगाएंगे तो ये खाद मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देगी कि आपको पत्थर जैसी सख्त जमीन खोदने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिट्टी खुद ब खुद नरम हो जाएगी। वाह रानो बहन, कल तक मैं इन पत्तों के पीछे पागल था और आज आप मुझे इनसे भी कुछ नया सिखा रही हैं। अब हमारी अगली फसल और भी शानदार होगी। दूर पेड़ पर बैठा कालू कौवा अपनी चोंच मरोड़ते हुए ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि शायद वो फिर से कोई फूट डाल पाएगा, लेकिन रानो और बंटी को एक साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाते देख उसे समझ आ गया कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। वो चुपचाप पंख फड़फड़ाकर दूसरे जंगल की ओर उड़ गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और दूसरों की बातों में आने से हमेशा अपना ही नुकसान होता है। साझेदारी में ही सुख है।